हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कॉमर्स श्रुति। तो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, जिसे हम क्या बोलते हैं दूसरी लैंग्वेज में चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ओके, तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। जैसे कि इसमें हम फर्स्ट टॉपिक जो कवर करने वाले हैं दैट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, और दूसरा हम इसमें कवर करने वाले हैं चेंजेस इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, जहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट किया जाता है और कैसे गेनिंग रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कहा आपसे, पहले हम यहाँ पे क्या सीखेंगे, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक हो गया। तो पार्टनरशिप क्या होती है, जैसे कि आप सबको पता होगा ऑलरेडी। लेट्स सपोज मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, या सपोज मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट करना है। हम लोग 4 या 5 पीपल हैं। तो क्या करा, हम लोगों ने क्या किया, आपस में एक एग्रीमेंट साइन कर लिया। ठीक है, एग्रीमेंट साइन कर लिया। उस एग्रीमेंट में क्या क्या चीज़ें मेंशन होंगी, जैसे कि कौन कितना पैसा कंट्रीब्यूट करेगा, किस पार्टनर का कितना शेयर होगा, हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, लॉस बियरिंग रेशियोज क्या होंगे। तो ये सब चीज़ें क्या होती है उस एग्रीमेंट में मेंशन होती है जब भी हम क्या करते हैं, एक पार्टनरशिप फॉर्म क्रिएट करते हैं। ठीक हो गया। ओके, तो अब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है। लेट्स सपोज जैसे कि हमने एक एग्रीमेंट साइन किया था और उसमें हमने डिसाइड किया था, हम लोग सपोज ABCD 4 पार्टनर्स थे। ठीक है, और हमने डिसाइड किया था कि हम प्रॉफिट शेयर करेंगे द रेशियो ऑफ 3:2:1:1, यानी कि A का शेयर 3, B का शेयर 2 होगा, C का शेयर 1 होगा और D का शेयर भी क्या होगा, 1 होगा। अब कोई सर्कमस्टेंसेस आई फ्यूचर में, हो सकता है किसी पार्टनर ने क्या करा, अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इंक्रीज करने की बात करी, या कोई भी रीजन की वजह से हमारे इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या आया, चेंजेस आया, और ये चेंज होके क्या हो गया, 3:2:2:2, यानी कि जो पहले A का शेयर 3 था अभी भी 3 है, B का शेयर 2 था अभी भी 2 है, लेकिन C और D का शेयर जो पहले 1:1 था वो भी इंक्रीज होकर कितना हो गया, 2 और 2। तो जब ये चेंजेस आ जाता है ना हमारा, किसमें, एग्रीमेंट में कोई भी चेंजेस आते हैं, तो हम क्या कहते हैं, जो ये चेंजेस इन द एग्रीमेंट है ना, ये क्या करता है, ये चेंज कर देता है रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर, और इसी जो चेंज इन द रिलेशनशिप है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। यानी कि अगर हमारे रेशियो चेंज हो रहा है तो क्या होगा, फिर से एग्रीमेंट दोबारा बनेगा, और उसी को हम क्या बोलते हैं दोबारा से, कि हमारी जो पार्टनरशिप है इसका क्या हो रखा है, रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है। समझ में आ गई बात कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है। यानी कि जो आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स थे, वो जिस रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे थे या लॉस बेयर कर रहे थे, उस रेशियो में अगर कोई चेंजेस आ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कि वो हमारी क्या, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब ऐसा कब होता है, किस सिचुएशन में ऐसा होता है कि हमारा जो ओल्ड रेशियो है ये चेंज होकर एक नया रेशियो हो जाता है, उसके मैंने यहाँ पे केसेस मेंशन किए हुए हैं कि केसेस फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। देखो क्या क्या केसेस हो सकते हैं। पहला है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, यानी कि जो हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर चेंज हो जाए तो भी क्या होता है, हमारी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि एक नया एग्रीमेंट बनाया जाता है। या फिर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, कोई नया पार्टनर ज्वाइन करता है। लेट्स सपोज पहले 4 पार्टनर्स थे, अब इसके साथ हमारा एक और पार्टनर यहाँ पे ज्वाइन हो गया, E। ठीक है, तो अब हमारे पास कितने पार्टनर्स हैं, 5 पार्टनर्स हैं। ठीक हो गया। तो इसकी वजह से भी हमारा क्या होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि नया एग्रीमेंट बनाया जाता है। सिमिलरली एक रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, पहले 4 पार्टनर्स थे अब सिर्फ 3 पार्टनर्स रह गए, डी का रिटायरमेंट हो गया, तब भी हमारा क्या होता है, नया एग्रीमेंट बनाया जाता है, और उसको भी हम क्या बोलते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ऐसे डेथ ऑफ अ पार्टनर एंड अमेलगमेशन ऑफ 2 फॉर्म्स, यानी कि हमारे 5 केसेस हैं, ये हमने जो 5 हमें मेंशन किए, दीज आर द 5 केसेस। इन केसेस में हमारा क्या होता है, जो भी हमारी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप होती है ना, उसका रिकॉन्स्टिट्यूशन किया जाता है, यानी कि नया एग्रीमेंट दोबारा से फॉर्म किया जाता है। समझ में आ गई बात। ठीक है, तो ये तो हमारा था किसका कॉन्सेप्ट, कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या आता है, क्या होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आज के नए टॉपिक की तरफ, जो कि क्या है, चेंजेस इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। अब एक बात बताओ, अगर जैसे हमने डिसाइड किया था कि पहले 4 पार्टनर्स थे, एक नया पार्टनर आया, तो ऑब्वियसली जब नया पार्टनर आएगा तो प्रॉफिट भी क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पहले जो प्रॉफिट 4 लोगों में बट रहा था, अब वो प्रॉफिट 5 लोगों में बटेगा। ठीक है, सिमिलरली पहले 4 पार्टनर्स थे, एक पार्टनर चला गया बिजनेस से, तो पहले जो प्रॉफिट 4 लोगों को बट रहा था वो सिर्फ 3 लोगों को बटेगा। तो जब 4 लोगों को बटने वाली चीज 5 लोगों में बट रही है, तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ पोर्शन सेक्रीफाइस कर रहा होगा ना, अपने पोर्शन को सेक्रीफाइस करके ही तो हम नए पार्टनर को देंगे। सिमिलरली अगर कोई 4 पार्टनर में से एक पार्टनर छोड़ के जा रहा है, तो वो जो 4th पार्टनर को मिलता था वो इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा कि नहीं होगा, ऑल्दो वो इनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, बट इनको कुछ एडिशनल शेयर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इस केस को हम क्या बोलते हैं, कि
पार्टनर यहाँ पे हो सकता है कोई पार्टनर गेन कर रहा हो, और यहाँ पे क्या हो रहा होता है कि कोई पार्टनर क्या करता है, सेक्रीफाइस करता है अपने शेयर को जब कोई एडिशनल पार्टनर आता है। ऐसे अगर कोई पार्टनर चला जाता है या नी भी जाता है तो एक तरीके से देखा जाए तो 4 पार्टनर्स ऑलरेडी थे, 5वां आया तो ये कितने परसेंट शेयर के लिए आया, वो क्या होगा, ये परसेंट सेक्रीफाइस करेंगे। और अगर कोई चला जाएगा तो मतलब हम क्या कहेंगे, जो 3 रिमेनिंग है वो क्या करेंगे, इसके शेयर का, ये जो 4th पार्टनर था इसका प्रॉफिट भी अब किसको दिया जाएगा, इन 3 पार्टनर को मिलेगा। तो इनका एक तरीके से क्या होगा, रेशियो इंक्रीज हो जाएगा या इनका गेन हो जाएगा, हम कह सकते हैं, ठीक है, इन अ लेमैन लैंग्वेज। ठीक हो गया। तो इसीलिए हम क्या देखते हैं कि कैसे चेंज क्या होता है हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, ठीक है, यानी कि जो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो यहाँ पे हमें 2 रेशियो देखने होते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा था, 5वें पार्टनर के आने की वजह से क्या हो रहा था, इन चारों को कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना हो रहा था। तो वही मैंने कहा आपको कि हम क्या देखते हैं इसमें, पहली चीज की सेक्रीफाइसिंग रेशियो, कि कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, और दूसरा क्या देखते हैं हम यहाँ पे, हमारा गेनिंग रेशियो, कि कौन से पार्टनर को गेन हुआ, किस पार्टनर को फायदा हुआ। ठीक हो गया। तो इसमें फॉर्मूला दिया हुआ है हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, यानी कि पार्टनर का जो ओल्ड शेयर था उसमें से आप उसके नए शेयर को माइनस कर दो, दैट विल बी कंसिडर्ड एज सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सिमिलरली गेनिंग रेशियो का भी फॉर्मूला गिवन है, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, यानी कि जो पार्टनर का नया शेयर है उसमें से पार्टनर का जो पुराना शेयर है उसको माइनस करो तो वो क्या हो जाएगा, हमारा गेनिंग रेशियो। ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली बोर्ड वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो ध्यान में रखना, कि क्योंकि क्या होता है कि क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो और कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, गेनिंग रेशियो क्या है, एंड इसका फॉर्मूला क्या है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो बोलना है तो ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, अगर गेनिंग रेशियो बोलना है तो क्या होगा, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। ये किसका फॉर्मूला, हमारा सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो का। क्लियर है ये पॉइंट? ठीक हो गया। अब इसको थोड़ा सा और ब्रीफ पे पढ़ने के लिए, थोड़ा सा और समझने के लिए कि कैसे हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो या फिर हमारा गेनिंग रेशियो कैलकुलेट किया जाता है, उसके लिए हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन लिया हुआ है, एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, हमारे पास कितने पार्टनर है, 3 पार्टनर है। क्या बोला, A, B एंड C आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1। ठीक है, मतलब सिंपल से क्या दिखा रहा है कि हमारे पास कितने पार्टनर है, यहाँ पे अभी 3 पार्टनर्स थे, ठीक है, जिनका ओल्ड शेयर क्या था, मतलब वो पहले किस रेशियो में अपने प्रॉफिट और लॉसेस को शेयर कर रहे थे, 3:2:1। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। बोलना कि कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो इन द फॉलोइंग केसेस। केस 1 बता रहा है, जब हमारे A, B एंड C डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 1:2:3। ठीक हो गया। अभी सिंपली क्या कह रहा है वो, कि पहले जो हमारे 3 पार्टनर्स थे, दैट इज A, B एंड C, पहले तो इन्होंने क्या डिसाइड किया कि हमारा जो ओल्ड शेयर है, पहले ये लोग कितने में प्रॉफिट और लॉस शेयर करते थे, लिख लेते हैं एक बार हम इसको। पहले जो इनका ओल्ड रेशियो था जिसमें ये लोग प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे, दैट इज 3:2:1। ठीक हो गया। लेकिन अब क्या कंडीशन क्या दे रहा है कि इन पार्टनर्स ने क्या डिसाइड किया कि ये लोग अब प्रॉफिट एंड लॉस शेयर तो करेंगे, लेकिन किस रेशियो में, 1:2:3, यानी कि इनका न्यू रेशियो क्या है, 1:2:3। क्वेश्चन क्लियर है ना? सिंपल सी चीज है कि जो हमारे A, B एंड C 3 पार्टनर्स थे, ये पहले किस रेशियो में, पहले जो इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ था ना, तो इन्होंने क्या डिसाइड किया था कि हम 3:1 के रेशियो में प्रॉफिट और लॉस को क्या करेंगे, बेयर करेंगे। प्रॉफिट होगा तो इस रेशियो में बटेगा, लॉस भी होगा तो इसी रेशियो में। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा, न्यू रेशियो डिसाइड किया। इन्होंने कहा कि नहीं, हमें अब कैसे प्रॉफिट शेयरिंग करनी है अपनी, 1:2:3। समझ में आ गई चीज कि अब कैसे शेयर करने वाले हैं लोग, 1:2:3। ठीक है, हमने इसका कैलकुलेशन पूरा किया हुआ है, लेकिन मैं आपको क्या करती हूँ, मैं पूरी चीज़ें समझा देती हूँ। ठीक हो गया। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि ये देखना कि कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है और कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। अब देखो, कॉमन सेंस की बात है, ए क्या है, पहले जो इसका ओल्ड रेशियो क्या था, 3 था ना, ये पहले इसको कितना, इस पूरे 3/6 में से, ये तो आपको पता है 3, 4, 5, 6, यानी इसका टोटल क्या है 6, यानी कि ए पूरा इस 3/6 में से, टोटल 6 में से कितना पोर्शन ले रहा था, 3/6 ले रहा था। लेकिन अब ए कितना लेने वाला है, टोटल 1/6। तो साफ समझ आ रहा है ना कि ए ने अपना क्या करा है, शेयर को सेक्रीफाइस किया है, यानी कि जो पहले वो 3/6 अपना शेयर लिया करता था, प्रॉफिट में उसकी भागीदारी 3/6 की थी, अब वो सिर्फ कितनी रह गई, 1/6 की। तो साफ समझ आ रहा है कि ए ने क्या कर रखा है, यहाँ पे सेक्रीफाइस किया हुआ है अपना शेयर। क्लियर है ये बात? 3/6 से वो कितना आ गया है, 1/6। ठीक हो गया। बी का देखते हैं, बी पहले भी 2/6 ले रहा था,
बी अभी भी 2/6 ले रहा है, तो इसमें कोई चेंज नहीं है। बी जितना पहले % शेयर ले रहा था अभी भी वो उतना ही शेयर ले रहा है, यानी कि उसको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है, कोई लॉस नहीं हो रखा है, उसके पे कोई सेक्रीफाइस कोई गेन नहीं है। ठीक हो गया। अब सी क्या कर रहा है, जो हमारा सी है ये पहले लिया करता था 1/6, अब ये ले रहा है 3/6, यानी कि सी क्या कर रहा है अल्टीमेटली यहाँ पे गेन कर रहा है। यानी कि सी का जो पहला शेयर था, पहला उसको कितना 1/6 पोर्शन प्रॉफिट मिलता था, अब वहीं उसको कहा कितना मिलेगा 3/6 पोर्शन ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। ठीक हो गया। तो अगर आपको कन्फ्यूजन होता है ना ये देखने में कि पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाएं या गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाएं, तो पहले ना क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना, क्वेश्चन को समझना कि क्या कह रहे हैं। कि पार्टनर तो थे, ठीक हो गया, उनका ओल्ड रेशियो ये था लेकिन उसका उनका न्यू रेशियो ये, तो हमने देखा कि कौन गेन कर रहा है और कौन सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो मैंने देखा कि ए का पहले जो शेयर 3/6 था, जो उसका प्रॉफिट में हकदार 3/6 पोर्शन का हुआ करता था, अब वो सिर्फ 1/6 पोर्शन का, तो ए सेक्रीफाइस कर रहा है, बी ना गेन कर रहा है ना सेक्रीफाइस कर रहा है, और सी क्या कर रहा है गेन कर रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि पार्टनरशिप में क्या होता है, अगर मानो कि कोई पर्सन सेक्रीफाइस कर रहा है, कोई पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, तो कोई पार्टनर क्या कर रहा होगा गेन कर रहा होगा। अगर कोई पार्टनर गेन कर रहा है ना, मतलब कि अपने शेयर से ज़्यादा शेयर ले रहा है, तो किसी न किसी पार्टनर ने पक्का अपना शेयर सेक्रीफाइस किया होगा उस पर्टिकुलर पार्टनर के लिए जो गेन कर रहा है। समझ में आएगी बात नहीं आई मैंने क्या बोला। लेट्स सपोज हम 4 पार्टनर्स थे, अगर उन 4 पार्टनर्स ने ऑलरेडी एक रेशियो डिसाइड किया हुआ है कि हम इस रेशियो में प्रॉफिट लेंगे या इस रेशियो में लॉस बेयर करेंगे, अगर उनके रेशियो में कोई चेंज आता है और कोई एक पार्टनर क्या कर रहा है गेन कर रहा है, तो अल्टीमेटली किसी न किसी पार्टनर ने अपने शेयर क्या किया होगा सेक्रीफाइस किया होगा, तभी कोई ना कोई पार्टनर गेन कर रहा है। इसलिए हम क्या करते हैं, देखते हैं कि कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन सा पार्टनर क्या कर रहा है गेन कर रहा है। क्लियर हो गई चीज? ठीक है, ये तो हम समझ गए। तो हमें क्या निकालना होगा, हमें पता है ए क्या कर रहे हैं सेक्रीफाइस कर रहा है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगी ए का सेक्रीफाइस निकालूंगी। ठीक है, तो ए के सेक्रीफाइस निकालने के हमारे पास फॉर्मूला क्या था, जो कि अभी हमने डिस्कस किया था। सेक्रीफाइसिंग क्या होता है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ठीक हो गया, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो ए के सेक्रीफाइस के लिए ए का ओल्ड शेयर क्या है हमारे पास, ओल्ड यही है ना, ओल्ड रेशियो क्या है 3/6। टोटल आता है हमेशा, ये तो पता होगा कि डिनोमिनेटर में हमेशा इनका रेशियो का क्या आता है सम आता है। तो ओल्ड रेशियो क्या है इसका, ओल्ड शेयर कितना है 3/6, और सॉरी न्यू कितना था 1/6। एलसीएम ले लेंगे 6, 3 - 1, यानी कि टोटल ए ने कितना अपना पोर्शन सेक्रीफाइस किया है, 2/6 पोर्शन सेक्रीफाइस किया है। किसके लिए किया है वो देखते हैं अभी, जो पार्टी गेन कर रही है कि उसके लिए ए ने सेक्रीफाइस किया। तो ऐसे ही देखते हैं चलो बी ने कितना सेक्रीफाइस किया। वैसे हमें पता है कि बी ने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया, तो ठीक है हम देख लेते हैं। फिर भी बी का शेयर पहले भी 2/6 था, उसका न्यू शेयर अभी भी क्या है 2/6, तो बी ने तो कोई सेक्रीफाइस नहीं किया है। ठीक हो गया। अब क्या सी ने सेक्रीफाइस किया है, नहीं, सी ने क्या किया हुआ है गेन किया हुआ है। सी ने क्या किया था गेन। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। ठीक हो गया। तो एक सी का न्यू शेयर कितना है हमारे पास, ये रहा 3/6, माइनस ओल्ड कितना था, इसको पहले कितना मिलता था 1/6, यानी कि 2/6 का सी ने क्या कर रखा है गेन किया। तो मैंने आपको सेम चीज बोली कि जो पार्टनर गेन कर रहा है, यहाँ पे कौन गेन कर रहा है सी, जो पार्टनर गेन कर रहा है कितना गेन कर रहा है 2/6, तो इस 2/6 को रिमेनिंग पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया होगा। तो देखते हैं किस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया, सिर्फ ए ने सेक्रीफाइस किया कितना 2/6, यानी कि जो ए ने 2/6 सेक्रीफाइस किया है वही 2/6 हमारे सी को मिल रहा है। क्या ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक है, यानी कि एक पार्टनर ने जब सेक्रीफाइस किया तो वही सेक्रीफाइस हमारे दूसरे पार्टनर के लिए क्या हो जाता है गेन हो जाता है। हो सकता था कि ए और बी दोनों सेक्रीफाइस करते, यानी कि सी को 2/6 मिला था, तो हो सकता है कुछ पोर्शन ए सेक्रीफाइस करता, कुछ बी सेक्रीफाइस करता। और ये भी सिचुएशन आती है, आप आगे जाके जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना उसमें देखोगे कि कुछ पोर्शन ए सेक्रीफाइस कर रहा है, कुछ पोर्शन हमारा बी सेक्रीफाइस कर रहा है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही पार्टनर सेक्रीफाइस करे, जो कि एग्जाम्पल हमारे पास सामने अवेलेबल है कि सी के गेन के लिए सिर्फ किस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है, ए ने सेक्रीफाइस किया अपना 2/6 शेयर। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो हमने सॉल्यूशन में भी सेम चीज करी है। पहले हमने क्या देखा कि ए का सेक्रीफाइस कितना है, लिखा सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लिखा है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, 2/6 सेक्रीफाइस था। बी का कोई सेक्रीफाइस नहीं, तो हमने लिख दिया यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। देन हमने देखा था कि सी का क्या है गेन, सी क्या कर रहा है इस पर्टिकुलर जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है उसमें सी का पोर्शन इंक्रीज हो रहा है, सी गेन कर रहा है, यानी कि 1 से वो 3 में आ गया है। तो हमने क्या करा, उसका गेनिंग रेशियो निकाला। वो कैसे निकालता है कि जो भी नया शेयर है उसमें से ओल्ड शेयर को माइनस कर दो, तो ये क्या है सी का
गेन है। तो इस क्वेश्चन से हमें अल्टीमेटली क्या पता चला कि जो ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हुआ ना, मतलब कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो भी पार्टनर्स के बीच में चेंजेस हुए उसकी वजह से क्या हुआ कि ए ने अपने पोर्शन को सेक्रीफाइस किया, अपने रेशियो को सेक्रीफाइस किया, और सी ने अल्टीमेटली इससे क्या करा हुआ है, गेन किया हुआ है। क्लियर हो गई ये बात? ठीक है, तो ये क्या था हमारा सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो का एक पहला केस था जो हमने एग्जाम्पल देखा। इसी में दूसरा केस और देख लेते हैं समझने के लिए। अभी भी सिचुएशन वही है कि जो पुराना रेशियो क्या है 3:2:1 है, 3 पार्टनर्स ही हैं। अब हमारा केस क्या है, केस भी कहता है कि ए और बी एंड सी ने डिसाइड किया कि हम वो शेयर करेंगे फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1:3। ठीक हो गया, यानी कि ओल्ड रेशियो अभी भी क्या है, जो पुराना था 3:2:1, पार्टनर सेम है ए बी एंड सी। लेकिन अभी कह रहा है कि हमारा जो न्यू रेशियो है ना, ये हम चेंज कर रहे हैं, और न्यू रेशियो हमारा कितना हो रहा है, 2:1:3। ठीक हो गया, 2:1:3। ओके, ठीक है। तो पहले तो ये देखते हैं कि कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है, कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। इसका तरीका मैंने आपको बता दिया। ओल्ड पहले कितना ले रहा था ए, 3/6, टोटल इसका भी 6 है, 3 4/6, इसका भी टोटल अभी क्या है 6, यानी कि पहले ए कितना ले रहा था 3/6, अब ए कितना ले रहा है 2/6। तो ऑब्वियसली ए तो क्या कर रहा है हमारे यहाँ पे, सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ए का शेयर रिड्यूस हुआ है। पहले बी का देखते हैं, बी क्या कर रहा है, पहले बी का शेयर कितना था 2/6, अब बी का शेयर कितना है 1/6, तो बी भी हमारा सेक्रीफाइस कर रहा है। सी के केस में देखते हैं, पहले सी का शेयर क्या था 1/6, अब सी का शेयर हो गया 3/6, तो सी क्या कर रहा है, अगेन यहाँ पे गेन कर रहा है। यानी कि अभी देखो सिर्फ ए सेक्रीफाइस कर रहा है और बी दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और सी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। क्लियर हो गई बात? ये कौन सा केस हो गया कि इस जो सी जो गेन कर रहा है ना, जितना पोर्शन जितना शेयर गेन कर रहा होगा उसमें से कुछ पोर्शन ए ने सेक्रीफाइस किया होगा और कुछ पोर्शन बी ने सेक्रीफाइस किया होगा। क्लियर हो गई ये बात? ठीक है, तो चलो इसका सॉल्यूशन करके देखते हैं। पहले हमें क्या निकालना है, ए का सेक्रीफाइस निकालना है, ठीक है। ए के सेक्रीफाइस का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो ए का ओल्ड कितना है 3/6, इसका न्यू कितना है 2/6, यहीं पे लिखा हमने ओल्ड 3 न्यू 2। सेम बी ने भी क्या किया हुआ है, सेक्रीफाइस किया हुआ है, कितना, पहले बी का शेयर था 2/6, अब बी का शेयर क्या है 1/6। ठीक हो गया। और सी ने क्या किया हुआ है, अल्टीमेटली हमारा गेन किया हुआ है, तो इसका फॉर्मूला उल्टा हो जाता है, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। तो न्यू कितना था इसका 3/6 और ओल्ड कितना था 1/6। तो देखते हैं ये 3 में 1/6 इसने सेक्रीफाइस किया, 1/6 इसने सेक्रीफाइस किया और 2/6 इसने गेन किया। तो मैंने आपको क्या बोला कि सी जो ए ने सेक्रीफाइस किया है 1/6, बी ने सेक्रीफाइस किया 1/6 और सी ने कितना गेन किया 2/6। यानी कि जो भी पोर्शन हम गेन कर रहे हैं ना, कि हम गेन कर रहे हैं, कि जो भी पोर्शन सी गेन कर रहा होगा ना, मैंने क्या बोला, अल्टीमेटली वो रिमेनिंग पार्टनर्स क्या करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं। यानी कि आप देखो टोटल सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना है, ए ने कितना सेक्रीफाइस किया यहाँ पे 1/6, बी ने कितना सेक्रीफाइस किया है 1/6 और सी ने कितना गेन किया है 2/6। यानी कि जो 2/6 सी को गेन हुआ है ना, ये अल्टीमेटली उसके पार्टनर्स जो थे, रिमेनिंग पार्टनर्स थे, उनने क्या किया हुआ, सेक्रीफाइस किया हुआ। जैसे कि ए ने कितना पोर्शन सेक्रीफाइस किया, उतना 1/6 पोर्शन सेक्रीफाइस किया, किसके लिए 2/6 सी के शेयर के लिए, और बी ने भी कितना 1/6 पोर्शन सेक्रीफाइस किया अपने लिए, किसके लिए, सी के लिए। तो यानी कि टोटल भी अगर आप देखो ना कि ए और बी ने टोटल कितना सेक्रीफाइस किया, तो 1 + 6 + 1 + 6, 6 इसका एलसीएम आ गया, 1 + 1 2। यानी कि टोटल अगर हम देखें, टोटल सेक्रीफाइस कितना हुआ है, टोटल सेक्रीफाइस कितना हुआ है, तो 1/6 ए का, 1/6 बी का, टोटल सेक्रीफाइस भी कितना हो रखा है हमारे पास, तो टोटल सेक्रीफाइस भी हमारे पास कितना हुआ है 1/6 ए का और 1/6 बी का, यानी कि टोटल सेक्रीफाइस भी कितना हो रखा है 2/6। और सी का गेनिंग शेयर भी कितना है, उसने कितना गेन किया 2/6। इसलिए मैंने आपको बोला कि अल्टीमेटली होता क्या है कि एक पार्टनर गेन करता है, तो कुछ जो रिमेनिंग पार्टनर होते हैं उसमें से हो सकता है कि सारे रिमेनिंग पार्टनर कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस कर होंगे, या कोई एक पर्टिकुलर पार्टनर अपना शेयर का सेक्रीफाइस कर रहा होगा, किस पार्टनर के लिए, जो पार्टनर गेन कर रहा है। समझ में आ गई बात? ठीक है, ये रहा इसका क्या बोलते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हमने क्या किया है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखा हुआ है 3:2:1 था। हमने देखा कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आप डिसाइड हुआ उन पार्टनर्स के बीच में कि अब हम प्रॉफिट शेयर करेंगे द रेशियो ऑफ 2:1:3। ठीक हो गया। ठीक है, तो हमने देखा कि पहले ए ने सेक्रीफाइस किया था, क्योंकि पहले 3 मिल रहा था, अब कितना मिल रहा है 2 मिल रहा है। तो हमने क्या निकाला इसमें, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला निकाला,
ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, 3/6 माइनस 2/6 तो कितना निकल गया है 1/6। वैसे हमने देखा बी का पहले 2 शेयर था, अब कितना उसको मिल रहा है 1/6 मिल रहा है, ठीक है। तो बी ने भी सेक्रीफाइस किया है, कितना फॉर्मूला लगाया ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ओल्ड 2/6 था, न्यू 1/6 था, तो इसने भी 1/6 पोर्शन सेक्रीफाइस किया है। अब सी ने क्या किया हुआ है, पहले उसको 1 मिलता था, अब उसको कितना मिल रहा है 3/6 पोर्शन मिलने वाला है प्रॉफिट में, ठीक हो गया। तो हमने क्या कहा कि सी ने गेन किया तो इसमें गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लगा दिया न्यू माइनस ओल्ड शेयर। तो न्यू कितना था 3/6 और पहले कितना मिल रहा था 1/6, तो सी का गेन कितना हो गया 2/6। और जब भी आप ये सेक्रीफाइस जितना भी हुआ है ना इसका सम करोगे ना, जैसे 1/6 प्लस 1/6 ये हमेशा किसके इक्वल आएगा, जो गेनिंग पार्टनर ना, जो कितना परसेंट, जो सी है जो गेनिंग पार्टनर है उसने जितना गेन किया है उतना ही हमारा सेक्रीफाइसिंग का टोटल आएगा, ठीक है। यानी कि जो टोटल सेक्रीफाइस है वही टोटल क्या होता है गेन होता है। यानी कि कुछ पार्टनर का सेक्रीफाइस कुछ पार्टनर के लिए क्या बन जाता है, गेन बन जाता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ठीक हो गया। तो ये था हमारा चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, उसकी पहली क्लास जिसमें हमने सिर्फ बेसिक सी चीज़ें पढ़ी कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है, क्या क्या केसेस होते हैं फॉर द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, और कैसे कैसे हमारे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मतलब कैसे चेंजेस आते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर का था उसमें कैसे चेंजेस आ सकते हैं, क्या क्या रीजन हो सकता है, और कैसे हम फिर देखते हैं कि कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन सा पार्टनर क्या कर रहा है गेन कर रहा है। इसके और भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जिसमें डिफरेंट सिनेरियो आएंगे, जैसे कभी एक पार्टनर का क्या होता है एडमिशन होता है, तो उस केस में भी कुछ जो आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो कुछ शेयर को सेक्रीफाइस करते हैं। ऐसे अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है तो क्या होता है, जो रिमेनिंग पार्टनर होता है उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है वो इंक्रीज होता है, क्योंकि अब पार्टनर्स जो प्रॉफिट है वो सिर्फ किसके पीछे बटेगा, जो रिमेनिंग पार्टनर्स है। तो इसमें बहुत सारे ट्विस्ट आते हैं, बहुत सारे केसेस इसके बनते हैं, जो अब हम क्या करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास एक और क्लास लेंगे और उसमें सारे केसेस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, मतलब जितने भी केसेस हो सकते हैं आपके किससे रिलेटेड, हमारे सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो से रिलेटेड, ठीक हो गया। तो एक काम करते हैं आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, तो आप क्या करिए प्लीज़ चैनल को लाइक करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। ओके, थैंक यू सो मच।